अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में जो फंक्शंस हैं, फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो पाइथन में फंक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को बनाना कैसे, डेफिनेशन में क्या आ जाता है कि फंक्शन बनेगा कैसे, क्या बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ। फिर उसके बाद आ जाती है फंक्शन की बॉडी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना। जैसे कि हम वेरिएबल्स को कॉल करते हैं ना किसी फंक्शन में, जैसे कि प्रिंट के फंक्शन में हम लोग वेरिएबल्स कॉल करते हैं, तो वैसे ही फंक्शन भी कॉल होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे होती है, बनाते कैसे हैं इसको। तो फंक्शन को बनाने का तरीका जो है वो काफी सिंपल होता है। पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं डिफ, DEF। इसका मतलब है कि डिफाइन बोल दें, आप कुछ बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग DEF है। DEF लिखने के बाद यहाँ पे फंक्शन का आएगा नाम। तो मैं फंक्शन का नाम रखना चाहता हूँ स्लो। तो ये मेरा जो फंक्शन है ये बहुत ही स्लो है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, ये मैंने अपना फंक्शन बना दिया है बेसिकली। तो ये मैंने क्या लिखा है, डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नेम। मेरा जो फंक्शन है वो स्लो है, स्लो नेम का फंक्शन बनाया। उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे जो फंक्शन की ये जो डेफिनेशन थी ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन कर दी है। अब मुझे बनानी है फंक्शन की बॉडी, मतलब फंक्शन के अंदर का जो भी काम है, तो ये अब हम वो करेंगे। तो मैं फंक्शन के अंदर सिंपल सा एक प्रिंट का फंक्शन लिख रहा हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ आई एम वेरी स्लो, आई एम वेरी स्लो, आई एम वेरी स्लो, ये लिख देते हैं। तो अब ये जो है ये मैंने प्रिंट लिखा है, सिर्फ एक प्रिंट का फंक्शन लिखा है, मैंने बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करा है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये मैंने क्या करा है, ये मैंने खुद बनाया है। तो ये आप कह सकते हैं इसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ये है क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, और ये प्रिंट का फंक्शन जो है ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, इसने कोई भी चीज़ शो नहीं करी मुझे, सिंपल सा, मतलब उसने वही रिटर्न कर दिया मुझे जो मेरा पाथ था। तो इसको क्या करेंगे अब हम, तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन कर दी, फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन की मैंने बॉडी बना दी, ठीक है, छोटी सी बॉडी है लेकिन बॉडी बना दी मैंने। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा रह गया है वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल करना है तो डायरेक्ट स्लो लिख देंगे और ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, सिंपल सा। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता पाइथन में। तो डायरेक्ट ही मतलब मैंने स्लो लिखा तो मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। अब मैं इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है वो वही रीड करेगा और वो मुझे शो कर देगा। इसी तरीके से इसी फंक्शन में एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मैं सिर्फ डेफ का कीवर्ड लगाता हूँ। तो डेफ का कीवर्ड वही काम करता है कि मतलब कोई वॉइड है या इंटीजर है, या जैसे हम लोग डेटा टाइप्स लिखते हैं ना फंक्शन से पहले, जावा में भी लिखते हैं हम C++ में भी लिखते हैं, हम C# में भी लिखते हैं, हम C लैंग्वेज में भी लिखते हैं। तो सब लैंग्वेजेस में ना हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ना मेरा, ये फंक्शन है मेरा इंटीजर है, ये फंक्शन मेरा वॉइड है, ये फंक्शन मेरा डबल है। तो ये हम फंक्शन बनाने से पहले, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पाइथन में, हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे सीधा सीधा सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग DEF करके, और सिंपल बस यही होता है और हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाता है खुद ही। तो पाइथन का कमाल यही है। ये जो मेरा है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है और बगैर पैरामीटर। अच्छा, इसमें क्या दो चीजें होती हैं, जैसे कि एक जो फंक्शन होता है वो विद पैरामीटर होता है और एक फंक्शन होता है वो विदाउट पैरामीटर होता है। तो ये अभी मैंने क्या फंक्शन बनाया है, ये वाला जो फंक्शन है ये है विदाउट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर इसमें मैंने नहीं दी है। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो नीचे चलते हैं और एक अलग से फंक्शन बनाते हैं और उसमें समझाते हैं कि ये विद पैरामीटर वाले जो फंक्शन है वो कैसे बनते हैं। तो डिफ लिखेंगे, वही सेम सिंटेक्स होता है, और उसके बाद फंक्शन का नेम लिख देंगे। तो फंक्शन का नेम में लिख देता हूँ, जैसे कि ऐड का फंक्शन बनाते हैं ताकि उसे समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैं ऐड का फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2 नंबर का ऐड करते हैं ना लाजमी, हम जब भी एडिशन करते हैं तो हमेशा 2 नंबर्स की एडिशन होती है, सिंगल नंबर की तो नहीं होती। तो मैं यहाँ पे 2 जो वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट कर देता हूँ। तो पहले वेरिएबल का नाम num1, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम num2। तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स जो है वो मैंने क्रिएट कर के बाद अंदर क्या करेंगे, ये मैंने क्या करा है, ये भी फंक्शन डिफाइन करा है, डेफिनेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन की बॉडी बनाऊंगा। अब 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा और इक्वल्स टू लगाऊंगा और num1 प्लस num2। अब आप ये देखिएगा कि फंक्शन बनाने से हमारा कितना काम आसान हो जाता है। मतलब अगर मैं फंक्शन के बगैर कोई चीज़ करूँ तो वो कितनी मुश्किल होती है किसी भी लैंग्वेज में, तो फंक्शन ये
काम करते हैं कि मतलब हमारा जो काम होता है वो अगर हमें बार बार परफॉर्म करना है तो वो इजी कर देते हैं। हम लोग एक ही दफ़ा फंक्शन बनाएं और उसको इस्तेमाल कर लें अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे कोड पे। तो ये फंक्शन की क्वालिटी होती है। उसके बाद मैंने जो लिखा है वो लिखा है कि रिजल्ट में जो मेरा जो नंबर 1 है और नंबर 2 है वो सेव हो जाए, ठीक है। और आखिरी में मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा किसको, रिजल्ट को, मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाए। तो ये सिंपल सा मैंने जो है फंक्शन डिफाइन करा है, फिर मैंने फंक्शन की बॉडी बना ली है। तो ये फंक्शन की बॉडी मैंने 2 लाइनों की बनाई है, पहले मैंने एक ही बनाई थी, अब थोड़ी सी बड़ी बॉडी बनाई है भाई। तो मैंने बड़ी बॉडी बनाई है, तो इसमें क्या मैंने करा है, रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने num1 और num2 को प्लस करा, ठीक है जी, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया रिजल्ट में, फिर रिटर्न कर दिया मैंने उसी रिजल्ट को। तो वो जो मेरी वैल्यू है रिजल्ट के अंदर वो रिटर्न हो जाएगी। अब जो है मेरा ऐड का जो फंक्शन है इसको मैंने डिफाइन भी कर दिया और इसकी मैंने बॉडी भी बना दी। अब मैं करूँगा इसको कॉल। कॉल कैसे करेंगे, वही जैसे सेम मेथड है, जैसे मैंने अभी ऊपर कॉल करा था स्लो, वैसे ही नीचे कॉल होगा। ये कैसे होगा, ऐड लिखेंगे और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मुझे देना है इनपुट, जैसे कि मुझे इनपुट देना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 और दूसरा जो इनपुट है वो मैं दे देता हूँ 6, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने खुद ही अपनी तौर पे ही यहाँ पे वैल्यूज दे दी। तो ये वैल्यूज क्या होगा, ये मैंने ऐड के फंक्शन में ऊपर में आपने देखा होगा num1 और num2 मैंने लिखा था, तो ये वैल्यूज चली जाएंगी इनमें। तो num1 में क्या चली जाएगी 4 और num2 में चली जाएगी 6, ठीक है। और ये 4 6 क्या होंगी, ये प्लस होंगी और प्लस होने के बाद 10 हो जाएगा, तो 10 रिजल्ट इसमें सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में रिजल्ट में, और फिर क्या होगा, वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो अब मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट जो है वो सेव हो गया है या नहीं हुआ। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये रन होने के बाद मुझे इसने कुछ शो नहीं करा, जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने बताया था 10 मुझे शो होना चाहिए, तो 10 वैल्यू मुझे नज़र ही नहीं आ रही कहीं पर भी। इसका क्यों, इसका कारण क्या है इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है कि मैंने इसको प्रिंट नहीं करा। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो इस रिजल्ट में सेव है और फंक्शन में भी सेव है, ठीक है जी। वेरिएबल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करा। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल सा हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करना है, टर्मिनल पे प्रिंट करना है, तो क्या करते हैं, सिंपल सा प्रिंट का कीवर्ड, प्रिंट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं भाई, इस्तेमाल करेंगे हम भी यही। और इसको फिर दोबारा रन करेंगे और फिर चेक कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। तो रिजल्ट आया है, क्या आया, 10। तो इसने क्या शो कर दिया मुझे, 10। तो ये कैसे करा, ये ऐड का फंक्शन मैंने इसमें प्रिंट के जो फंक्शन था उसमें मैंने कॉल कर दिया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करा। ये आप थोड़ा सा देखें कि इसमें हुआ क्या। जैसे कि ये प्रिंट का फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसमें मैंने बिल्ट इन फंक्शन में मैंने अपना एक फंक्शन कॉल करा। तो ये मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने को हम लोग रिकर्जन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी बना सकते हैं, डिवाइड का भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी बना सकते हैं। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये माइनस बन गया, ये तो ये सब्ट्रैक्ट का बन गया। और जब आप सब्ट्रैक्ट का बना लें ये फंक्शन, तो इसका नाम चेंज करना मत भूलिएगा कि ऐड नहीं होगा, अब इसका नाम आपने रखना है सब्ट्रैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐड रखेंगे जब भी वो माइनस ही करेगा, लेकिन इसमें होगा क्या, जब आप ऐड रख देंगे तब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐड का फंक्शन है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपको तो नहीं पता ना, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा पहले। तो अगर आपने नाम ही गलत रख दिया उसका तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप जो काम करें उससे रिलेटेड ही फंक्शन का नेम रखें और अच्छा नाम रखें, ताकि उसको समझ में आए। जब भी बाद में पढ़ें आप, तो आपको फ़ौरन से समझ में आ जाए कि ये जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे काम क्या हो रहा है इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें और जब मैं अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको अपडेट आ जाए मेरी वीडियो की। और अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।